हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर की। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मानव में जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसकी बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना होता है तो उसकी बात करेंगे हम। तो जानेंगे जो स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर ब्रेन में होते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। तो बेसिक जो होता है वह बात करें तो पहला आता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या है, तो फोर ब्रेन क्या है, तो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला आता है सेरेबेलम, सेकेंड आता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और तीसरा आता है कॉर्पस कैल्यूजम, और फोर्थ आता है थैलेमस, और फिफ्थ आता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो है फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैल्यूजम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो बारी बारी से बात करेंगे एक एक करके। जो सेरेब्रम जो है वो क्या करेगा, आखिर ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ब्रेन में। सेरेब्रम, तो सेरेब्रम की बात करते तो सेरेब्रम जो होता है वह लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरेब्रम क्या है, तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया। जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मींस क्या, जो इच्छा के अनुसार किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। लाइक क्या, जो जितना भी हम मूवमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, जैसे चलना हो गया, सोना हो गया, बैठना हो गया, तो ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन में आता है, जिसको अपने इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं। जो चीज वो किस में आएगा, वॉलेंट्री एक्शन में आएगा। उसके बाद बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर के रूप में ये क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद थिंकिंग के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, रीजनिंग मेमोरी। तो रीजनिंग मेमोरी एंड इमोशन, तो इसके लिए क्या होता है, सेरेब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट तो ये ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। एंड क्या है, तो सेकेंड में क्या है, तो इसका फंक्शन में वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी रिसेप्टर के लिए होता है, थिंकिंग के लिए होता है, रीजनिंग मेमोरी रीजनिंग के लिए होता है, उसके बाद मेमोरी के लिए होता है, एंड क्या होता है, इमोशन के लिए होता है। तो सेरेब्रम समझ गए। अब बात करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। ये जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो डिवाइड करता है ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम कह सकते हैं टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन को जो है यह सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है दो भाग में डिवाइड करता है। लाइक क्या, तो ऐसे करके जो एक जो है वो राइट हो जाएगा और एक जो है लेफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो किसके लिए होता है, विच कंट्रोल अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के अपोजिट साइड। लाइक क्या, ये जो ब्रेन है, ब्रेन का क्या है, तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड वाला जो है वो कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट साइड का जो हाथ वर्क कर रहा है, कैसे कौन मूवमेंट कर रहा है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। लेफ्ट वाला जो वर्क कर रहा है इसको कंट्रोल करता है राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड क्या है, तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो राइट हैंड या राइट साइड का जो भी बॉडी पार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अपोजिट होता है, लेफ्ट वाले राइट को करता है और राइट वाले जो है वो लेफ्ट को करता है कंट्रोल। तो इस प्रकार से क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। जो कितने होते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन को दो पार्ट में बांटने का काम करता है, एक लेफ्ट होता है एंड एक राइट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पस कैल्यूजम। तो कॉर्पस कैल्यूजम क्या है, तो अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर। ये क्या है, कॉर्पस कैल्यूजम जो होता है वह नर्व फाइबर का क्या है, एक प्रकार का बंडल है जो कनेक्टिंग करता है टू हेमिस्फीयर। ये जो दोनों हेमिस्फीयर जो है इसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बीच में जो होता है कॉर्पस कैल्यूजम होता है, जो क्या है, तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर। तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर जो है वो दोनों हेमिस्फीयर को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, जिससे फैसिलिटेटिंग होता है उसका कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो ये हो गया कॉर्पस कैल्यूजम की बात। अब बात करते हैं हम थैलेमस। तो थैलेमस की बात करें तो एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। यह कह रहा है कि थैलेमस जो होता है ब्रेन में क्या है, तो थैलेमस क्या है, तो थैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। तो थैलेमस क्या है, तो ब्रेन का एक पार्ट है जो क्या करता है, तो रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन मींस क्या, बॉडी में अगर कहीं से भी अगर सेंसरी अगर रिसीव कर रहा है, सेंसेशन रिसीव कर रहा है, लाइक क्या, पेन, टेम्परेचर, ये सब जो हो गया, या किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इस सब को जो सेंसेशन होता है उसको क्या करता है, उसका रिले स्टेशन कौन है, तो थैलेमस है। उसके बाद यह कह रहा है रेगुलेटिंग का काम करता है, जो क्या करेगा, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन रेगुलेटिंग एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अल्टरनेस। तो ये सब को कौन कंट्रोल करता है, तो थैलेमस है।
थैलेमस, इसके लिए क्या है, थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, रेगुलेटिंग के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, स्लीप के लिए एंड अल्टरनेस के लिए। तो ये सब के लिए क्या है, थैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद बात करते हैं हाइपोथैलेमस, मींस क्या, थैलेमस का निचला वाला जो पार्ट होता है थैलेमस का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। यह कह रहा है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो रेगुलेट्स करेगा किसको, तो होम्योस्टैसिस, उसके बाद कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, पहला ये रेगुलेट करेगा होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। उसके बाद रेगुलेट करने का काम करेगा, होम्योस्टेसिस होगा। उसके बाद कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, या बॉडी में जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का एंड कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद हंगर थर्स्ट मींस क्या, भूख प्यास एंड हार्मोनल सिक्रेशन, बॉडी में जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। तो ये हो गया किसकी बात, तो फोर ब्रेन की बात कर लिए। ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन की बात कर लिए, जिसमें सेरेब्रम की बात की है, उसके बाद सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात की है, कॉर्पस कैलोजम की बात की है, थैलेमस की बात की है एंड हाइपोथैलेमस की बात की। ये जितना भी फोर ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का मींस क्या, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम में जो है वो सारा के सारा क्या है, तो इंपोर्टेंट ही है। तो बात करते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोजम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बात करते हैं ये सब किस में आता है, तो फोर ब्रेन में आता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में क्या आता है, तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट। तो सेरेब्रल क्या है, एक्वाडक्ट, ये क्या होता है सेरेब्रल एक्वाडक्ट, तो हम बताएंगे यहाँ स्ट्रक्चर में भी बताएंगे, और पहले बता देते हैं ये होता क्या है। तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट जो है वो चैनल कनेक्टिंग दैट थर्ड एंड fourth ventricles allowing cerebrospinal fluid circulating and play a role in the maintain brain pressure। ये जो है सेरेब्रल एक्वाडक्ट जो है ये कनेक्ट करता है किसको, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, तो फोर वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें बहुत सारा पार्ट होते हैं, पीनियल ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और बहुत सारा क्या है, तो इसका पार्ट है। तो इसमें बहुत सारा क्या है, ग्लैंड्स होते हैं। तो जिसमें से हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स हो गए एंड क्या होता है, तो इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, फोर वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट राइट लेटरल वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स हो गया, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल्स हो गए एंड लास्ट फोर्थ वेंट्रिकल्स हो गए। तो यह जो कह रहा है सेरेब्रल एक्वाडक्ट जो है वो कनेक्ट करता है किसको, तो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल कर रहा है। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मींस क्या, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, थर्ड जो है वो फोर्थ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और किसके लिए कनेक्ट करता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट कर सके, ताकि क्या है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर वेंट्रिकल की तरफ जो है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वह सर्कुलेट कर सके। और क्या करेगा, तो प्लेइंग अ रोल इन अ मेंटेन ब्रेन प्रेशर, और ब्रेन का जो प्रेशर है उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ब्रेन का प्रेशर जो है वो मेंटेन कौन करता है, तो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो क्या करता है, ब्रेन का प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये जान गए सेरेब्रल एक्वाडक्ट किसको कहते हैं, यह एक प्रकार का डक्ट है जो कनेक्ट करता है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, मींस क्या, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है। जिससे क्यों कनेक्ट करता है, ताकि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल तक CSF सर्कुलेट हो सके एंड प्ले रोल कर सके, या मतलब वर्क कर सके किसके लिए, तो मेंटेन ब्रेन प्रेशर के लिए। तो ये हो गया सेरेब्रल एक्वाडक्ट। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो कनेक्ट्स दी ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस फॉर मूवमेंट एंड सेंसेशन। यह जो कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वह क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, नर्व फाइबर है जो कहाँ होता है, हमारा स्पाइन में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में होता है। हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन से कनेक्ट करके, और रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी कहने का मतलब यह जो होता है हमारा लंबर वर्टिब्रा तक होता है, L3 L4 के आसपास होता है। तो वहां तक ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, ब्रांच निकलता है जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो वहां से वो सब आ जाता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ट्रांसमिटिंग के लिए, ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस, जो क्या कर सके, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सके। मींस क्या, इसके माध्यम से ब्रेन तक हमारा जो बॉडी में पूरा जो कंट्रोल हो रहा है, उस जो कंट्रोल करने का पावर है, जो सेंसेशन है, मोटर इंपल्सेस हो गया या सेंसरी इंपल्सेस हो गया, उसको ये रिसीव करके और एक पाथवे रास्ते के माध्यम से, तो वो रास्ता कौन सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। इसके माध्यम से हमारा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन डिसाइड करता है, डिसीजन करता है जब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो आखिर जो भी कंट्रोल बॉडी को करता है वो कौन करता है, तो ब्रेन करता है। तो ब्रेन करता है एंड ब्रेन का जो ग्लैंड होता है, पार्ट होता है, वही कंट्रोल करता है एंड रिसीव करता है
सेव करता है, जिसको मेमोरी बोलते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस फॉर मूवमेंट एंड सेंसेशन। ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए होता है, मूवमेंट एंड सेंसेशन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आएंगे पॉन्स, पॉन्स आएंगे, दूसरा क्या आएगा तो सेरेबेलम, दूसरा क्या आएगा सेरेबेलम, तीसरा क्या आएगा तो मेडुला ऑब्लंगाटा। तो बात करते हैं पॉन्स की। तो पॉन्स क्या है, तो अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है पॉन्स जो है वो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल। जो पॉन्स जो है यह स्ट्रक्चर तो होता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ये इन्वॉल्व होता है इन मोटर कंट्रोल के लिए। ये जो है इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल मीन्स क्या, जो बॉडी जो डिसीजन देता है, लाइक क्या, अगर मान लीजिए गर्म चीज अगर टच कर लिए तो ब्रेन मेरा डिसाइड क्या करता है, बताता है कि जो वहां से गर्म चीज पर से अपने हाथ को साइड करने के लिए। तो इस ये हो गया मोटर वर्क, मोटर इंपल्सेस। और सेंसरी क्या हो गया, जो हमारा ब्रेन को जो पता चला जो ये चीज गर्म है, ये हो गया सेंसरी। एंड क्या हो गया, वहां से जो डिसीजन आया वहां से गर्म चीज पर से हाथ को साइड करना, या जो भी कुछ हमारा बॉडी टच रहेगा वहां से साइड करना, मीन्स क्या, तो हो गया मोटर इंपल्सेस। तो ये होता है मोटर कंट्रोल के लिए, सेंसरी एनालिसिस के लिए, स्लीप के लिए एंड ऑटोनोमिक फंक्शन के लिए। तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉन्स। पॉन्स क्या है, तो यह एक प्रकार का ब्रेन का पार्ट है, जो क्या है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, जो मोटर कंट्रोल करता है, सेंसरी एनालिसिस का काम करता है, और स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोनोमिक फंक्शन के लिए होता है। अब बात करते हैं सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है, कंट्रोल बैलेंस कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल करता है किसको, बैलेंस को, जो किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, पोस्चर एंड फाइन मोटर स्किल, पोस्चर एंड फाइन मोटर स्किल, ये सब जो है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, तो ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में होता है, एस्पेक्ट में होता है। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट्स वाइटल इनवॉलेंटरी फंक्शन। तो यह कह रहा है रेगुलेट करता है वाइटल इनवॉलेंटरी फंक्शन लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो यह कह रहा है कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इनवॉलेंटरी फंक्शन के लिए। इनवॉलेंटरी फंक्शन किसको बोलता है, वॉलेंटरी तो मैंने आपको बता दिया, जो अपने इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं, लाइक क्या, कोई भी चीज गिलास से पानी पीना, उठाना, या कोई भी तरह का काम करना, जैसे बैठना, दौड़ना, जंप करना। तो ये सब जो हो गया वो वॉलेंट्री में आता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन मीन्स क्या, तो लाइक क्या, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। लाइक क्या, मान लीजिए अगर हमको पलक अगर लगातार अगर खोल के रखना चाहेंगे तो वो खुला नहीं रह सकता है। उसके बाद दूसरी बात करें, अगर हम चाहे सांस को अगर हम 1 घंटे तक रोक के रखें तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हार्ट बीट, हार्ट क्या है, पंप करते रहता है, वर्क जो करता है, तो हार्ट बीट को हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है, जो हमारा जो बॉडी में जो वर्क होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और कुछ जो है से हम लोग वॉलेंट्री के रूप में करते हैं। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा की बात। तो ये हो गया। एड क्या करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। तो ये हो गया हैंड ब्रेन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझा देते हैं। तो स्ट्रक्चर में बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है, ये जो बड़ा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये बड़ा वाला पार्ट जो है इसी को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। ये जो देख रहे हैं ये सारा बड़ा वाला जो पार्ट है, ये सब इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। इसी में क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है, कॉर्पस कैलोजम आता है, थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है। तो ये सब जो है इसी के आसपास आता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये तो ये हो गया। उसके बाद सेरेबेलम जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। इसको क्या बोलेंगे हम, सेरेबेलम बोलेंगे। उसके बाद सेरेबेलम के बाद आप बताते हैं, तो सेरेबेलम हो गया। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, थैलेमस। इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। थैलेमस के नीचे में अभी बताया जाए हाइपोथैलेमस होता है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। तो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, मिड ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मिड ब्रेन बोलेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो क्या है, यह ब्रिज लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉन्स बोलेंगे। उसके बाद ये जो पीछे में पोस्टीरियर साइड में है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेरेबेलम। इसको हम बोलेंगे सेरेबेलम, इसको सेरेबेलम बोलेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जब पॉन्स के नीचे में आएंगे तो वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा।
तो पोन्स के नीचे में क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। उसके बाद तो ये जो है सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स, ये सब क्या आता है, हाइंड ब्रेन में आता है। ये सब किस में आएगा, तो हाइंड ब्रेन में आएगा। ये सब जो है हाइंड ब्रेन में आएगा। उसके बाद सेरेब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब किस में आएगा, तो फोर ब्रेन में आ जाएगा। ये सब किस में आएगा, फोर ब्रेन में। ये सब किस में आ जाएगा, फोर ब्रेन में आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये जो होता है, ये क्या होता है, तो ये जो है मिड ब्रेन से कनेक्ट क्या रहता है, तो इसी से कनेक्ट रहता है इक्वाडक्ट। तो इसी से कनेक्ट क्या रहता है, इक्वाडक्ट। तो इक्वाडक्ट है ना, सेरेब्रल इक्वाडक्ट, यही जो कनेक्ट है, ये जो नली है ऐसे करके डक्ट बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हम सेरेब्रल इक्वाडक्ट। तो सेरेब्रल इक्वाडक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पस कैल्यूजम। ये जो है इसी को बोलते हैं कॉर्पस कैल्यूजम। ये जो कॉर्पस कैल्यूजम है, ये एक साइड दिख रहा है जिसको हम टीएस सेक्शन कहते हैं। तो टीएस सेक्शन करके हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार से जो है से वो दो मतलब एक और इसी प्रकार के ऐसे सटा देंगे तो इससे क्या होता है, कनेक्ट करता है, यही बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है, जो किसको वो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैल्यूजम। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैल्यूजम। तो कॉर्पस कैल्यूजम बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार का हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें जो है और बहुत सारा पार्ट होता है, बहुत सारा ग्लैंड होता है इसमें ब्रेन में। तो मेनली जो है हम बेसिकली इतना ही बात किए, फोर ब्रेन की बात की है, मिड ब्रेन की बात की है, हाइंड ब्रेन की बात की है। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो गया। एंड अब बात कर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नर्वस सिस्टम का। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।